चलो आज पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली नंबर 4.1 क्लास 8 का है हमारा। देखो आपने देखा ही होगा कि ये पाई चार्ट है हमारा। आपके पास बुक भी हो, आप बुक निकाल के बैठे हैं अपने पास। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है देखो, ये हमारा दिया गया है, हम सीधा क्वेश्चन से पढ़ते हैं। सीधा क्या दिया है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। मतलब क्या है, ये कुछ व्यक्तियों का सर्वे किया गया है। देखो इसमें लिखा हुआ है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किसी प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्या है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, ये बताओ शास्त्रीय संगीत कहाँ है हमारा? शास्त्रीय संगीत, इसमें ढूंढो शास्त्रीय संगीत कहाँ है? शास्त्रीय संगीत ये है, ठीक। ये क्या है, संगीत के हैं, तो शास्त्रीय क्या है ये? तो शास्त्रीय कितना परसेंट है हमारा? शास्त्रीय 10% है। कितना है? 10%। और 10% का मान हमारे पास कितना दिया है? 20 व्यक्ति। 10% बराबर कितने हैं? 20। तो कुल कितने हैं? कुल तो 100% है ना हमारे पास। इन सभी को प्लस कर लो, 40, 30, 70, 80 और ये 20 प्लस कर दी तो 100। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 20/10 मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 गया, कितना आ जाएगा? 200। तो हमारे कुल व्यक्ति कितने हैं? 100% का मान कितना आ गया? कुल संगीतकारों की संख्या कितनी है? 200। ये हो गया हमारा। कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया? कितने का किया गया? 200 का। अगला क्या दिया है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है? जो ज़्यादा होगा वही सबसे है। तो देखो ये 40% है, तो ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 का क्या आ जाएगा? सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? मनोरंजन। तो इसमें आ जाएगा मनोरंजन। क्या आ जाएगा? मनोरंजन, ठीक। सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? मनोरंजन। लो ये भी हो गया। अन्य तीसरा क्या है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी? क्या करना है हमको? ये टोटल कितना दिया उसने? 1000 सीडी बनाई है सबको मिलाकर, ठीक। और प्रत्येक का हिस्सा बता रहा है, मतलब मनोरंजन की कितनी सीडी बनी, उपशास्त्रीय कितनी बनी, शास्त्रीय कितनी बनी और लोक की कितनी बनी, ठीक। तो इसको हम डिवाइड करते हैं। चलो ये नोट कर लिया होगा आपने। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दिया है नंबर 3। ये 100% की वैल्यू कितनी है हमारी? 100% का मान कितना आ जाएगा? कितनी कैसेट हैं? 1000 सीडी, ठीक। तो ये बताओ 1% का मान कितना आ जाएगा? 1000 में भाग दे दो, कितना आ गया? 1% बराबर 10 सीडी। अब ये बताओ मनोरंजन की कितनी है? मनोरंजन कितनी सीडी है? 40%। तो क्या हो जाएगा? 40 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 400 सीडी मनोरंजन की हो गई। फिर क्या है? उपशास्त्रीय। उपशास्त्रीय उपशास्त्रीय की कितनी दी हुई है? 20%। तो कितना हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 200। कितनी हो गई? 200। इसी तरह शास्त्रीय कितनी है? शास्त्रीय कितना परसेंट है शास्त्रीय का? 10%। क्या हो जाएगा इसका? 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 100 सीडी। फिर क्या है? लोक, इसकी कितनी सीडी दी हुई है? 30%। तो 30 का मल्टीप्लाई कर दो 10 से, कितना आ जाएगा? 300। सबको ऐड करके देख लो, 300, 400, 600 और 400, 1000 हो गई 1000 सीडी हमारी। सीडी 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 सीडी, ये हमारी अलग अलग सीडी बट गई।
तो प्रत्येक प्रकार की सीढ़ी कितनी बनाई गई, तो ये हमारी सीढ़ियाँ बनाई गई। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल करेंगे, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। चलो अगला सवाल है हमारा, क्या दिया है 360 व्यक्ति, क्या दिया है 360 व्यक्ति एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा सर्दी गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करते हैं। क्या करते हैं? मतदान करते हैं। क्या गया, इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। किस ऋतु, नंबर 1, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले? अब ये बताओ, ये मतों की संख्या है। ग्रीष्म ऋतु को कितना है 90, वर्षा को कितने हैं 120, और शीत ऋतु को कौन से हैं 150। देखो ये हो गया। किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिली? किसको मिले हैं? शीत ऋतु को, नंबर 1 शीत ऋतु। किसको मिले हैं? शीत ऋतु को। ठीक, यानी कि 150 अंक है। नंबर 2, त्रिज्या खंड, प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। इसका क्या करता है हमको एंगल निकालना है, यानी कि कोण में बताना है हमको। इनको पाई चार्ट में बनाना है पहले तो, तभी तो हमको पता पड़ेगा। पाई चार्ट ना बनाएं तो हम क्या करेंगे, इसको 360 में बांट लेंगे। इनको प्लस करो पहले तो। मतों की संख्या कितनी है? कुल मत कितनी है, सबको ऐड कर दो। 0 7 9 6 1 3 360। हमें क्या करना है, एंगल में बांटना है। टोटल कितना होता है हमारा 360 डिग्री बराबर कितना हो रहा है हमारा 300 मत, 360। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, 1 मत, 1 मत होगा ना। तो हमें क्या है, ग्रीष्म ऋतु में कितना डिग्री का बनेगा एंगल कोण? ग्रीष्म में बनेगा हमारा 90 डिग्री का। वर्षा में कितनी डिग्री का बनेगा हमारा 120। मल्टीप्लाई 1 का करना है हमें। देखो इधर 1 का मल्टीप्लाई किया, इधर 1 का करा, इधर 1 का करा, तो कितना आया 120 डिग्री। शीत ऋतु का कितना आ गया 150 डिग्री। ठीक, ये हमारा दूसरा भी होगा। इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट बनाओ। अब इसको पाई चार्ट में दर्शा दो। ये नोट कर लिया होगा आपने। चलो इसको मिटाते हैं, ये पाई चार्ट बनाते हैं। इधर ऊपर बना दें, इसको मिटा के चलो इधर में बना देते हैं। देखो ये हमने एक सर्कल बनाया। हमें कितना चाहिए, पहले तो बड़ा हिस्सा चाहिए 150। ये हो गया हमारा 150 डिग्री। अब कितना चाहिए 90 डिग्री। ये हो गया 90, और ये हो गया हमारा 120। यहाँ कितना है हमारा शीत ऋतु है। 120 पे क्या है वर्षा, 90 पे कितनी है ग्रीष्म। ठीक, ये हमारा पाई चार्ट बन गया। चलो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सवाल करते हैं आगे। चलो नोट कर लो जल्दी से। हेलो दोस्तों, चलो अगला सवाल है हमारा, क्या दिया है नंबर 3 पे। देखो निम्न सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। देखो ये रंग है हमारे, और ये व्यक्तियों की संख्या है जो इनको पसंद करते हैं। ठीक, अब क्या करना है, पाई चार्ट खींचिए। क्या बनाना है हमको, एक पाई चार्ट बनाना है एंगल वाला। ठीक, चलो अब ये बताओ हमारा पूरा एंगल टोटल कितने डिग्री का होता है हमारा 360 डिग्री का होता है। ठीक, तो ये बताओ ये 36 360 डिग्री के बराबर है। ठीक, तो एक किसके बराबर होगा 360 बटे 36। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक मत व्यक्ति की 10 डिग्री। ठीक, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। चलो अब पाई चार्ट खींचते हैं हम। देखो नीले का कितना बनेगा हमारा कोण, मल्टीप्लाई कर दो 10 का कितना हो जाएगा 180। देखो 10 का मल्टीप्लाई 10 डिग्री का, यहाँ भी मल्टीप्लाई 10 डिग्री का,
यहाँ भी मल्टीप्लाई 10 डिग्री का, यहाँ भी मल्टीप्लाई 10 डिग्री का। ठीक, क्या आ जाएगा, ये 90, 60 और ये 30, ये एंगल है हमारे कोण। ठीक, तो हमें एक पाई चार्ट खींचना है, तो एक चार्ट बनाओ पहले तो। ठीक, क्या दिया है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का तुम्हें पता हो, एक समकोण बनता है सीधी लंब व्यास पर, ये 90 डिग्री बना दिया हमने। ठीक, यहाँ क्या है हमारा 90 डिग्री, तो ये 90 किसका है, हरा, तो ये हो गया हमारा हरा। ठीक, उसके बाद कितना है हमारा 30, हमको पहले कितना बनाना है 180, तो लो 180, तो यही बन गया हमारा पूरा। बनेगा कि नहीं बनेगा 180, नीला, लो नीला बन गया 180। ठीक, बचा क्या 60, ये हो गया हमारा 60। 60 पे कौन सा है, लाल, ये बचा ये 30, कितना हो गया, पीला। ये हमारा पाई चार्ट हो गया। ठीक, नोट करो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो जल्दी से, फास्ट मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। अब करते हैं हम नंबर 4। चलो स्टार्ट करते हैं हम। अगला है हमारा नंबर 4, संलग्न पाई चार्ट। संलग्न पाई चार्ट है, एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। ये क्या है, इनके अंकों को दर्शाता है डिग्री में। ठीक, क्या में दर्शाता है, डिग्री में। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक, टोटल अंक कितने हैं 540, यानी कि 540 थे, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें प्रश्न दिए हैं 1 2 3। ठीक, पहला प्रश्न, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। देखो कुल अंक कितने हमारे, कुल अंक 540 हैं। ठीक, अब ये बताओ टोटल डिग्री कितना है हमारे पास, 360 डिग्री है। 360 डिग्री किसके बराबर है, 540 अंक के बराबर है कि नहीं। हमें क्या चाहिए, 1 डिग्री चाहिए, 1 डिग्री, तो 540 में डिवाइड करेंगे। ठीक, कर दिया, 18 तिया 54 और 18 दूनी 36 हो गया। तो 1 डिग्री का मान कितना आ गया हमारा, 3/2। ठीक, ये भी हो सकता है, या फिर डिवाइड कर देंगे तो, या 1 डिग्री बराबर 1.5, ये भी हो सकता है। ठीक है, चलो अब करेंगे हम इनका अंक प्राप्त करते हैं। चलो ये आपने कर देख लिया। चलो अब हम इनके अंक करेंगे। इसके अंक कितने हैं 60। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। समाज विज्ञान में 60 में मल्टीप्लाई कर दो 1.5 का, 15 छंकी 90। ठीक, एक अंक बाद पॉइंट है, तो ये दशमलव लग गया, तो ये 0 हट गई। समाज विज्ञान में कितने प्राप्त हुए 90, विज्ञान में कितने प्राप्त होंगे 80 मल्टीप्लाई करो 1.5 का, 15 120, 1 0, तो पॉइंट लगाया यहाँ, तो 0 पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है। तो विज्ञान में कितने प्राप्त हो गए हमें 120, हिंदी में मल्टीप्लाई करो 70 मल्टीप्लाई बाई 1.5, 15 7 105। ठीक, 1 0, 1 के बाद पॉइंट है, इसका मतलब कोई नहीं, 105 आएगा। कितने प्राप्त हो गए हमें 105। अंग्रेजी में 55 है, मल्टीप्लाई 1.5, 15 5 75 की 5, हासिल की 7, 15 5 75, 75 और 7 82, 1 के बाद पॉइंट। अब क्या है 90, तो 90 में मल्टीप्लाई कर दो 1.5, 15 नम्मा 135 दशमलव, तो लो 135।
1 2 3 4 5 हो गया, इतना ही दिया है। 15 पर 75 की 5 असली की जा, 15 पर 75 75 82, ठीक है। 15 हो गया, ये 120 हो ही गया, 15 छंकी 90, 15 में 107, ठीक हो गया। अब क्या किया है, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। इनमें 105 कहीं दिख रहा है, 105 कहाँ है हमारे, 105 ये रहा हिंदी में। इसको इरेज कर दें थोड़ा सा, चलो इरेज कर देते हैं। चलो इधर लिख देते हैं फर्स्ट का, हिंदी विषय में प्राप्त कितने हुए हैं हमें, हिंदी में 105 अंक प्राप्त हुए हैं। कौन सी विषय में प्राप्त हुए हैं, हिंदी विषय में। अब नंबर 2, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। गणित में हिंदी से, देखो इसमें गणित ढूंढो, गणित में कितनी है 135, हिंदी में कितने हमारे 105, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा। उसने यही पूछा है ना, कितने अंक अधिक प्राप्त किए, तो नंबर 2 क्या हो जाएगा, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से 30 अंक अधिक प्राप्त किए। ये आपको दिख रहा है 135 गणित में, हिंदी में कितने 105, तो माइनस कर दो, 135 माइनस 105 कितना आ जाएगा 30 अंक आया, तो कितने आई 30 अंक अधिक। चलो अगला करते हैं, जल्दी से नोट करो आप। चलो क्या दिया है हमें, तीसरा जांच करनी है कि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों से के योग से अधिक है। देखो गणित और सामाजिक विज्ञान में कितना है, तीसरा पॉइंट, गणित में कितने हमारे 135 प्लस सामाजिक विज्ञान में 97.5 प्लस कर दो 5 2 1 कैरी द 3 और 1 2 232.5 ये हमारा मैथ का है और ये सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस, ठीक है, एसएस लो एसएसटी, ठीक। अब नीचे क्या दिया हमारा, विज्ञान और हिंदी, साइंस प्लस हिंदी कितने हैं, हिंदी में कितने हैं हमारे 105, विज्ञान में कितने हैं 120, टोटल कर दो कितने हो गए 5 2 225, तो ये हमारे इसमें ज़्यादा हैं। हाँ मैथ और सामाजिक विज्ञान में हमारे अंक ज़्यादा हैं। हाँ चलो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।